Okay, good morning, students. Today we will discuss very important topic लॉरेंज बल के आधार पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या, फैराडे के नियम की उत्पत्ति, एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ लॉरेंज फोर्स, प्रूफ ऑफ फैराडेज लॉ। ओके, यहाँ पर आपको हम बता दें, इसके पहले आप लोगों ने एक डेरिवेशन सॉल्व किया है जिसमें आपने ये देखा कि अगर हम किसी स्ट्रेट कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो उसके एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ओके, वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट होता है और क्यों क्रिएट होता है ये आपने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को मूव कराने से उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक साइड की तरफ मूव करने लगते हैं और जो उसके पॉजिटिव चार्जेज हैं वो ओके, तो आपने देखा कि किस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। अगर यही कंडक्टर कुछ इस तरीके से मूव कराए कि एक क्लोज्ड सर्किट बन जाए, जैसा कि आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, अगर इसके दोनों एंड्स के बीच में एक क्लोज सर्किट बन जाए तो एक करंट भी फ्लो हो सकती है। ठीक है, वो करंट जो होगी इंड्यूस्ड करंट होगी, जो कि फैराडे के नियम को प्रूव करने के लिए हमको जरूरत है। तो हमारे पास यहाँ पर जो भी कॉन्सेप्ट है वो कैसा है, हमने मान लिया हमारे पास यहाँ पर एक यू शेप कोई कंडक्टर है, यू शेप का एक कंडक्टर है, ओके, दिस इज या यू शेप कंडक्टर एंड दिस कंडक्टर इज प्लेस्ड in a magnetic field. Magnetic field is perpendicular in the inward direction. मैग्नेटिक फील्ड जो है क्रॉस के द्वारा दिखाया गया है एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इन द इनवर्ड डायरेक्शन। क्रॉस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मान लेते हैं बी है। अभी जो हम लोग कंडक्टर ले रहे थे, कंडक्टर कुछ इस तरीके का था, ऐसा ऐसा कंडक्टर आप लोग इस मैग्नेटिक फील्ड में लेकर के इसको इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव करा रहे थे। ओके, क्या था, जब हम सिर्फ कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा रहे थे तो उसका एक एंड पॉजिटिव हो जा रहा था। क्यों पॉजिटिव हो जा रहा था, आपको पता है कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ इसमें आपको पता है कि पॉजिटिव आयंस भी होते हैं। जैसे ही कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं, लॉरेंज फोर्स के अकॉर्डिंग उन चार्ज पार्टिकल्स पर जो कि कंडक्टर के अंदर हैं फोर्स लगता है। इलेक्ट्रॉन्स पर जो फोर्स लगता था वो नीचे की तरफ था और पॉजिटिव आयंस पर ऊपर की तरफ था, जिसकी वजह से इसका एक एंड पॉजिटिव हो जाता था और दूसरा एंड निगेटिव हो जाता था। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स पर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स वर्क कर रहा था। अब इलेक्ट्रॉन पर जो मैग्नेटिक फोर्स वर्क कर रहा था जिसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो रहे थे, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर एक दूसरे कंडक्टर के ऊपर रखा है, यू शेप के कंडक्टर के ऊपर रखा हुआ है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स अभी यहाँ आएंगे तो उसको इलेक्ट्रॉन्स को एक क्लोज्ड पाथ मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को क्लोज्ड पाथ मिल जाएगा और इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर में इस डायरेक्शन से निकल करके इस डायरेक्शन में मूव करेंगे।
ओके, ये कंडक्टर को हम मान लेते हैं जे के। इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन के मूव करने के अपोजिट डायरेक्शन में इसमें करंट फ्लो हो जाएगी। दिस करंट विल बी इंड्यूस्ड करंट। ओके, अब आप अगर इस कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन देखें, इलेक्ट्रॉन इसमें नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में इसमें करंट होगी ऊपर की तरफ। ओके, और अगर इसमें करंट फ्लो होने लगी तो आपको पता है कि ये करंट करेंट कंडक्टर बन जाएगा, और करंट करेंट कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स लगाता है F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। ठीक है, अगर हम इस कंडक्टर की लेंथ L मान लें, ठीक है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, मान लेते हैं F डैश की वैल्यू कितनी होगी, आई बी एल साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा जो एंगल है मैग्नेटिक फील्ड से एंगल होगा। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से, कंडक्टर इस तरीके से रखा हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर या करंट की डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में कंडक्टर रखा है उसी डायरेक्शन में करंट होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। तो F डैश इक्वल टू आई बी एल। ओके, इतना फोर्स लगेगा। इस फोर्स की डायरेक्शन भी देख लेते हैं। फोर्स की डायरेक्शन होगी, अगर करंट ऊपर की तरफ है तो फोर्स की डायरेक्शन देखने के लिए हम राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 लगाएंगे। दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 क्या कहता है कि अगर हम अपना अंगूठा करंट की डायरेक्शन में रखें, करंट ऊपर की तरफ है, सारी फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखें, तो हथेली से धक्का देने की दिशा उस कंडक्टर पर, करंट करेंट कंडक्टर पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन होगी, जो फोर्स ये लग रहा है। तो इधर को इस पर एक फोर्स लगेगा, इधर को आप ये देख सकते हैं कि हम कंडक्टर को इस डायरेक्शन में मूव कराना चाहते हैं, लेकिन इसके मूव कराने से क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगे। इलेक्ट्रॉन के मूव करने से करंट प्रोड्यूस हो गई, और जो करंट प्रोड्यूस हो गई वो उसी का विरोध करती है, उसी कारण का विरोध कर रही है जिसके कारण वो प्रोड्यूस हो रही है। हम इस कंडक्टर को मूव करा रहे हैं जिससे करंट फ्लो हो रही है, और करंट जो है उसके मूव करने का विरोध कर रही है। करंट इज अपोजिट टू दैट रीजन बाय विच इट प्रोड्यूसेस। ओके, तो इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, इसी फोर्स के इक्वल ही फोर्स हमको इसको मूव कराने के लिए लगाना पड़ेगा। ठीक है, इक्वल या थोड़ा सा ज्यादा, तभी ये मूव करेगा। अगर हम इस कंडक्टर को और आगे इधर को मूव कराना चाहते हैं तो इस पर हमको इसी F डैश के इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, अपोजिट फोर्स फॉर मूविंग द कंडक्टर F डैश, F इज इक्वल टू माइनस F डैश, यानी कि फोर्स अप्लाइड to move the conductor will be F is equal to minus I BL। ओके, और अगर हम मान लें इस फोर्स के द्वारा हमने इस कंडक्टर को मूव करा दिया, और कितनी डिस्टेंस मूव करा दिया, मान लेते हैं इस कंडक्टर को मैंने थोड़ी सी डिस्टेंस मूव करा दिया, जो कंडक्टर हमारा था उसको हमने थोड़ी सी डिस्टेंस, और वो थोड़ी सी डिस्टेंस कितनी है, मान लेते हैं डेल्टा एक्स। ओके, डेल्टा एक्स डिस्टेंस तक इसको हमने मूव करा दिया, और ये पोजीशन में आ गया जे डैश के डैश। जे के पोजीशन से जे डैश के डैश पोजीशन में आ गया। जितना फोर्स हमको लगाना पड़ रहा है वो है F इक्वल टू माइनस आई बी एल। इसी फोर्स के द्वारा हमने इसको इतनी डिस्टेंस तक मूव करा दिया। अब इतनी डिस्टेंस तक मूव कराने में कितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन, वर्क डन
in moving displacement डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्क करना पड़ेगा, W इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स है F, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स, देन W will be equal to minus IPL into delta x. Okay, what will be delta x if the velocity of this conductor is v and the time taken from position jk to j dash k dash is delta t, then distance is equal to velocity into time. Okay, speed into time. अब यहां से डेल्टा एक्स की वैल्यू यहां पुट करने पर हमको क्या मिलेगा, डेल्टा एक्स की वैल्यू रख देंगे माइनस आई बी एल इंटू वी डेल्टा टी. आई डेल्टा टी is equal to charge, then W will be equal to minus Q into VLV. Okay, I delta T is equal to Q is equal to I delta T पुट कर सकते हैं. यहां से W upon Q is equal to minus VLV. Okay, what is W upon Q? Q is the induced charge and W upon Q is induced EMF. Q हमारा प्रेरित आवेश है. ओके, हमने बताया कि जो करंट थी ये इंड्यूस्ड करंट है, प्रेरित धारा है. ये पहले से कंडक्टर में नहीं प्रवाहित हो रही थी, कंडक्टर को मूव कराने पर ये प्रवाहित हुई. तो ऐसी धारा जो अपने आप प्रोड्यूस हो जाती है मूव कराने से, उसको प्रेरित धारा यानी कि इंड्यूस्ड करंट कहते हैं. और जो चार्ज इस करंट की वजह से प्रोड्यूस हुआ उसको इंड्यूस्ड चार्ज कहेंगे, प्रेरित आवेश. और वर्क और इस चार्ज का रेशियो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा. और प्रेरित विद्युत वाहक बल को स्मॉल ई लिखते हैं. W upon Q is equal to E, then E will be equal to minus VLV. This equation will be first. Okay, now after this equation we will see in next video.